मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नति दिए जाने के फैसले पर मोहर लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। इसके बाद शिक्षकों को 12, 24 और 30 साल की सेवा पूरा करने पर मिलने वाले क्रमोन्नति लाभ के साथ अब 35 साल की सेवा पूरी करने पर चतुर्थ क्रमोन्नति का लाभ भी मिलेगा। चलिए इसी खबर पर करेंगे ज्यादा चर्चा। हमारे साथ प्रदेश संयोजक शिक्षक मोर्चा सुभाष शर्मा जी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश उपेंद्र कौशल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। सुभाष जी, देखिए, लंबे समय से शिक्षकों की ओर से क्रमोन्नति को लेकर मांग की जा रही थी और अब आखिरकार इस पर मोहर लगा दिए, फैसला भी यानी कि यहाँ पर दे दिया गया, आदेश जारी कर दिए गए इसके। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो आप सब लोगों को हनुमान जयंती बधाई हो। आपके पूरे चैनल को, आप लोगों ने हमको आमंत्रित किया इस मुद्दे पर। क्या है, हाई कोर्ट में, हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो प्रमोशन का मामला पड़ा हुआ था और कई वर्षों से प्रमोशन नहीं होते हैं, तो उसके लिए सरकार ने क्रमोन्नति का मामला किया गया था। तो पिछली बार जो हमारे पास जो है कि 9,300 से लेके 34,800 तक का हमारा पेमेंट था और जिसमें 2.62 इंडेक्स के तहत लेवल 10 था हमारा। उसमें था कि 12 वर्ष में आपको होगा तो 3200 होगा, 24 वर्ष में आप करेंगे 3600 होगा और 30 वर्ष में करेंगे 4200। इसमें ये किया गया है, इसमें क्योंकि जब हमको इसमें ये घोषणा की गई है तो इसमें हमारा जो लेवल है वो पेमेंट है वो 15,600 से लेके 39,100 का हो गया और ग्रेड पे हमारा 5400 होगा। उसी प्रकार जो हमारे शिक्षक, हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं, उनका इसी प्रकार होगा। लेकिन जो हमारे माध्यमिक शिक्षक हैं और यूटी हैं, उनका 15,600 से और उनका पेमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 7,600। इसको देखते हुए अब जो है लेवल जो है 12 पे जाएंगे और इंडेक्स हमारा जो है वो 2.67 होगा। इसमें प्रत्येक शिक्षक को जो है, जो प्राथमिक शिक्षक है, उसको मंथली ये मानिए 5,000 के आसपास का लाभ मिलेगा और जो हमारे यूटी भाई और माध्यमिक शिक्षक हैं उनको 7,000 के आसपास लाभ मिलेगा। अब इसमें महंगाई को देखते हुए घोषणा की गई है तो हम सरकार का स्वागत करते हैं और जो भी विसंगतियां होंगी उसको हम बैठ के पुनः विचार सरकार से, जो क्योंकि हमारे जो प्राथमिक और माध्यमिक हमारे शिक्षक हैं, लेकिन जो हमारे एलडीटी और हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं तो इनको लेवल 13 होना चाहिए था और इनका ग्रेड पे जो है वो 66 होना चाहिए, क्योंकि हमारे यूटी और जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे जो है वो 7,600 है और लेवल 14 है। तो ये विसंगति दूर हम करेंगे, लेकिन इससे ये जरूर है कि हमारे शिक्षक भाइयों को एक, लेकिन फिलहाल जो फैसला सरकार ने लिया है इससे खुश हैं आप? हाँ, अवश्य खुश है, अवश्य खुश है और सरकार ने उचित फैसला लिया है और उचित समय फैसला लिया है। सबसे विशेष बात ये है। ठीक है, उपेंद्र जी क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? समस्या थी क्योंकि एक इसमें भी शिक्षक संवर्ग में भी क्या है तो एक वर्ग को पहले से दिया जा रहा था ये समयमान वेतनमान 35 साल वाला, हमारे प्राचार्य संवर्ग और व्याख्याता संवर्ग को। तो काफी समय से जो हमारे जिनके 35 साल हो गए सहायक शिक्षक और यूडीटी जो है, तो उनकी मांग लगातार लंबित समय से शिक्षकों ने भी काफी संघर्ष किया और इसके लिए मांग उठाई है। और विगत शिवराज सिंह चौहान जी के समय इसकी घोषणा की हुई थी लेकिन अमल नहीं हो पाया था उस समय। और आप जाके माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो निर्णय लिया 5 सितंबर को जो घोषणा की थी और उसको आज अमली जामा पहनाते हुए जो आदेश जारी किया गया उसका हम स्वागत करते हैं। अच्छा निर्णय है क्योंकि ये शिक्षकों के हित में निर्णय, लंबित निर्णय था जो समय पे हो गया है, खुशी की बात है। और हम तो और भी चाहेंगे कि जो भी शिक्षकों से जुड़ी समस्याएं उनका सरकार संज्ञान में ले और उनका भी निर्णय समय रहते करे, जिससे कि जो एक विसंगति बन जाती है बीच में नौकरशाहों के और के चक्कर शिक्षा के विभाग के चक्कर में, तो वो उसका भी संज्ञान में ले मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने। बड़ा स्वागत योग्य निर्णय है जी। और जिन विसंगतियों की अभी जिक्र सुभाष जी ने किया उनको लेकर क्या कहेंगे? विसंगतियां तो क्या हमेशा रहती हैं। विभाग ने, शिक्षा विभाग के जितने भी आदेश हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं मैं आप ये कहना चाहूंगा कि खासतौर से नौकरशाह जो हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी विसंगति रख देते हैं जिसका कि वर्षों तक निराकरण नहीं होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय नवीन शिक्षक संवर्ग है जो अध्यापक संवर्ग कहलाता था,
अब उनको जब शिवराज सिंह ने घोषणा की कि उनका सम्मिलन स्कूल शिक्षा विभाग में किया जाएगा 2018 में, आप उन्हें शिक्षा विभाग में उनको लिया गया, लेकिन अब देखिए कितनी बड़ी विसंगति कर दी कि उनकी सेवाएं उनकी 2018 से मानी जा रही, जबकि वो 20 साल पहले नियुक्त हुए थे, 1958 में नियुक्त हुए, जिस विसंगति का आज तक निराकरण नहीं हुआ है। और उसकी सेवावधि की गणना के लिए हम लोग करीब 3 लाख जो शिक्षक हैं, नवीन शिक्षक संघ, वो आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये ऐसी विसंगति जानबूझ के हमारी जो नौकरशाही जो हावी है वो कर रही है। और जो इस बीच संज्ञान ना तो मुख्यमंत्री जी के पास आता है, ना शिक्षा मंत्री इससे संज्ञान ले रहे हैं। तो इन विसंगतियों से सरकार को बचना चाहिए, क्योंकि ये नौकरशाही के कारण ही जो है सरकार को इनका शिक्षकों का आक्रोश भुगतना पड़ता है। तो इसको लेकर कोई रणनीति? अब अभी तो क्योंकि वर्तमान में हमारे सामने एक और ज्वलंत मुद्दा आ गया है टीटी एग्जाम का, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो उसके लिए हम लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं और न्यायालय स्तर पे भी लड़ रहे हैं। उसमें भी मैं आज तक बताना चाहूंगा कि इन नौकरशाहों ने फिर एक कमी की कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सही तरह से व्याख्या नहीं की, और बिना रिव्यू पिटीशन पे कोई निर्णय आने से सुप्रीम कोर्ट से पहले ही टीटी एग्जाम के लिए एक आदेश जारी कर दिया, जिससे आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और करीब 1.5 लाख शिक्षक परिवार जो है इसकी नौकरी के संकट आ गई है उनकी, और उसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और उसका संघर्ष का परिणाम आप लोग देख ही रहे हैं, संयुक्त मोर्चा ही बन गया है, कोर्ट में भी याचिकाएं लग रही हैं। तो ये इससे भी मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, उसका भी निराकरण के बारे में तत्काल सोचना चाहिए। ठीक है सुभाष जी, देखिए कहा जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति की, ना सिर्फ शिक्षकों की, किसी भी व्यक्ति की यदि वित्तीय स्थिति सुधरती है तो उसकी मानसिक स्थिति स्वतः ही ठीक होने लगती है और वो अपने पूरी ऊर्जा के साथ अपना काम करता है। तो क्या अब जो शिक्षकों की क्रमोन्नति बढ़ाई गई है, उस पर जो है मोहर लगाई गई है, तो क्या इसका असर अब बच्चों की शिक्षा पर भी देखने को मिलेगा? नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि यदि अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें यदि आपको थोड़ा आर्थिक लाभ मिलता है तो वो तो बिल्कुल अवश्य मिलता है। लेकिन जो भूपेंद्र जी ने कहा है कि जो मानसिक वेदना हमारा शिक्षक जगत के लोग में शिक्षक भाई लोग अभी उठा रहे हैं, तो उस मानसिक वेदना को दूर करना चाहिए। और जो 2018 से जो लिया गया है और जो इनकी सेवाएं शून्य की गई है, वास्तव में ये बहुत ही गंभीर मामला है। और जब से इनकी प्रथम नियुक्ति हुई है तब से इन भाई और लोगों को वरिष्ठता मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारी वरिष्ठता समाप्त हो जाती है तो मानसिक वेदना लेके शिक्षक जाता है क्लास में, तो आप भले ही कितना पैसा दो, लेकिन मानसिक वेदना यदि रहेगा तो वो जो वातावरण बनना चाहिए। और ये बात सोचना चाहिए कि जितने भी सरकारी स्कूल है पूरे मध्य प्रदेश में, जब भी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आता है तो हमेशा टॉप 10 में जो है हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं। और उसके इतना त्याग करने के बाद और ऐसी कोई सी भी योजना नहीं है जिसमें कि हमारे शिक्षक लोगों का योगदान ना हो, चाहे वो जनगणना हो, चाहे SIR हो, या कोई सी भी योजना हो। सारी योजनाओं में रहते हुए भी हम लोग कक्षाओं में बच्चों का पूरा ध्यान रखते हुए, प्रदेश का ध्यान रखते हुए, बच्चों के भविष्य के लिए पूरा हम लोग जान लगा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गंभीर मसले हैं जिनको वास्तविक में सरकार को सोचना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार को शिक्षक संगठन जितने भी हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बुला के और चर्चा करनी चाहिए कि भाई ऐसी क्या वजह है, आप लोगों को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है। आप लोगों के माध्यम से जब पूरी न्यूज छपती है, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो कम से कम ये सरकार को कर्मचारी जितने हमारे संगठन शिक्षक संगठन को बुलाना चाहिए। लेकिन जो हमारे DPI में बैठे हुए अधिकारी हैं वो इतना गुमराह कर देते हैं तो उससे बहुत भी अंतर आ जाता है। जी हाँ, लेकिन कंपनसेट तो किया जा रहा है ना। देखिए जो मांगी जा रही थी उनको पूरा किया जा रहा है। सर उसको एक मांग को मांगने के लिए हमको 10 साल आंदोलन करने पड़ते हैं, ये मानिएगा। किसी भी मांग को मांगने के लिए 10 साल करने पड़ते हैं। हमारे शिक्षक साथी लोग गिरफ्तार होना पड़ता है, कई लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। इतना संघर्ष, जो चीज हमको आसानी से मिलना चाहिए उसको हमको रोड पे आके झगड़ा करके और हमको बहुत कुछ संघर्ष करके हम ये पाए हैं सब लोग, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं मिला, कोई खैरात में नहीं मिली हम लोगों को। वास्तव में हम लोग बहुत आंदोलन किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ठीक है, ये हम लोगों के नसीब में लिखा हुआ होगा। वर्तमान में पहले शिक्षक लोगों का बहुत सम्मान हुआ करता था, एक दौर था, एक जमाना था, अब वो दौर चेंज हो गया है। लेकिन ठीक है, वर्तमान सरकार से हम खुश हैं क्योंकि उन्होंने अभी
जो भी निर्णय ले रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा और जो बताया गया उपेंद्र भाई ने कि टीईटी का मामला जो है ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि इसके पहले भी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि रिजल्ट आपका 33% से कम हो जाएगा, तो उसमें भी कई शिक्षक लोगों की परीक्षा लेके उनको नौकरी से बाहर कर दिया था, जिसमें से कई शिक्षक हमारे जो है उनकी वो हार्ट अटैक से मर गए। तो भाई रिजल्ट यदि खराब तो बच्चों की जो परिस्थिति देखना चाहिए। मतलब शिक्षक लोगों पे वो पता नहीं किस प्रकार का क्या सोच। अच्छा एक बात और ऐसा है कि डीपीआई में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनका शिक्षा जगत से कोई संबंध नहीं हुआ है, वो दूसरे ही संवर्ग से आए, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ यही है कि हम ऐसे आदेश निकालें कि इन शिक्षकों में आपसी फूट भी हो, ये लोग आपस में लड़ें, और बच्चों के प्रति बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं रहता है कि यार हम शिक्षक लोगों को ऐसा करें जिससे बच्चों का लाभ मिले, प्रदेश किसकी लाभ मिले। और बल्कि मेरा तो ये है कि यदि किसी प्रकार का भी छात्रों पर मानसिक वेदना होती है तो इसमें डीपीआई भी जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक लोगों को इन लोग बहुत मानसिक वेदना से इस समय प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप ये बात है कि जो जद्दोजहद सरकार और शिक्षकों के बीच चलती है उसका असर शिक्षा पर भी पड़ता है बच्चों की? देखिए हम लोग तो पूरी मेहनत करते हैं बच्चों पे, तो कभी हम किसी प्रकार का ये मानिएगा कि रात चाहे हम लोग कितने भी गम में रहें, दुख में रहें, लेकिन प्रदेश हित के लिए बच्चे हमारा सर्वोपरि है, क्योंकि वही हमारा कर्म है, वही हमारा धर्म है। भगवान ने हमको भेजा इसलिए है कि सारे बच्चे जो हैं वो हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं, तो हम कभी भी उनके भविष्य का भी खिलवाड़ नहीं करते। पूरा हम लोग रात दिन चाहे जिस परिस्थिति में हम लोग रहते हैं बच्चों का पूरा, उसका परिणाम आप देख रहे हैं साहब। रिजल्ट 5वीं का आप देखिए, 8वीं का देखिएगा कितना बेहतरीन रहा। अभी 30 चाहेगा 10वीं का बहुत शानदार आएगा, 12वीं शानदार आएगा। तो रिजल्ट में कोई प्रभावित नहीं होते बच्चों का, कभी हम इतनी चाहते और ना हम होने देंगे। ठीक है, क्या सरकार कितने तक आया। ठीक है, उपेंद्र जी कितना सहमत है आप सुभाष जी से? बिल्कुल, हम देखिए हमारा जो कर्म है वो बच्चे हैं हमारा, और हम बच्चों से कभी एंड कोई भी टीचर ये भेदभाव नहीं करता, या चाहे वो पढ़ाई में शिक्षण व्यवस्था में हो, चाहे किसी भी कारण से, हम अपने अदर कार्यों के साथ साथ हम उनको अच्छे 100% अपना देने का कोशिश करते हैं बच्चों को, और इसी का परिणाम आज जो शिक्षण शिक्षा शर्मा जी बता रहे हैं प्रदेश में सुधरी है, वो शिक्षकों का यही मनोबल और यही कर्तव्य उनका जो है कर्म के कारण। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने भी समय समय पे, क्योंकि मीडिया के मैंने हमेशा सहयोग किया, आपने देखा होगा कि मैं कभी भी शिक्षा के प्रति जो मेरी कार्रवाई होती है शिक्षकों पे, मैंने एक मुझे भी बड़ी दिल में चोट रहती है कि कभी भी शिक्षक को के पढ़ाई के ऊपर कभी दंडित नहीं किया गया। शिक्षक को अगर सस्पेंड किया गया तो उसने निर्वाचन का काम में शामिल नहीं हुआ, इसमें से सस्पेंड कर दिया गया, जनगणना में शामिल नहीं हुआ, सस्पेंड कर दिया गया, मध्याह्न भोजन सही से नहीं बटा, सस्पेंड कर दिया गया, या अन्य अदर गैर शैक्षणिक कार्य में कोई ड्यूटी नहीं की या उस पर पहुंचा नहीं। तो लेकिन कभी भी ये टीचर की जेब नहीं आई होगी कि उसने फलाना बच्चा दक्ष नहीं था या उसका रिजल्ट कमजोर रहा, पढ़ाया नहीं टीचर ने, इस वजह से उसको सस्पेंड किया जाता, ये कभी सुनने में नहीं आया। हमेशा अदर, तो ये दुख को चोट पहुंचती है कि टीचर के जो मूल कार्य है शिक्षण, उस पर तो कभी कोई कार्रवाई किसी अधिकारी ने की, अदर कार्यों में उसको कार्रवाई की जाती है उस पर, तो ये दिल को चोट पहुंचती है कि एक तो आपसे हमसे गैर शैक्षणिक कार्य लेते हैं और इसके बाद उन कार्यों में हमें कार्रवाई की जाती है, तो ये दिल में एक चोट रहती है। बाकी हमारी माननीय मुख्यमंत्री या इसी सरकार वर्तमान में शिक्षकों के प्रति गंभीर है, संवेदनशील सरकार है, निर्णय लेट जरूर हो रहे हैं विलंब, और हम पर लेकिन उम्मीद करेंगे कि जो भी लंबित शिक्षकों की समस्या है उनका निराकरण भी समय सीमा में हो जाए, जिससे कि शिक्षक और भी मन लगाकर स्कूलों में अच्छे से अच्छा उत्कृष्ट अपना प्रदर्शन दोहरा सकें, शिक्षण कार्य में अपना ध्यान दे सकें। अगला कदम क्या होगा फिर? नहीं, अभी तो हमारा पूरा कदम अभी एक वर्तमान में मैंने आपको बताया कि टीटी और सेवा जो नियुक्ति की दिनांक प्रथम नियुक्ति है उससे गणना के लिए हम लोग सरकार से निरंतर संघर्ष हैं, और इसके लिए हमने एक पूरे शिक्षक संगठनों का एक मोर्चा भी बनाया है, और जो अप्रैल माह में विभिन्न कार्यक्रम हमने रखे हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।